हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र के अर्थ से, समाजशास्त्र के परिचय वाले पार्ट से उनसे संबंधित प्रश्न, जो कि मोस्टली हर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस पर डेली 9 AM और 9 PM पर क्विज करवाया जाता है और डेली लगभग 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तक करवाए जाते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग जरूर जुड़ें। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसने कहा है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु पहले से ही विज्ञान है, किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर। तो यह कथन किससे संबंधित है? एस बोगार्ट्स, P.A. सोरोकिन, किंग्सले डेविस या आर बीर स्ट्रीट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सोरोकिन का मानना है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर। कुछ इसकी सीमाएं हैं। तो यह जो बात कही है, इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है। इनकी पुस्तक कौन है? ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषयों में है। यह कथन संबंधित है मैक्स काइबर एवं पेज, किलिंग एंड किलिंग, H.F. गिडिंग्स या इमाइल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो यह सुप्रसिद्ध कथन है समाजशास्त्र के लिए। अगर जो आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो यह सबसे लोकप्रिय परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है या सामाजिक संबंधों के विषय में है। तो यह मैकाइबर एवं पेज का है। अगला, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना है। तो यह कथन समाजशास्त्र के विषय में यह विचार किसने दिया है? मैकाइबर एवं पेज, क्यूबर, प्रोफेसर मैक्स वेबर या प्रोफेसर मैंकी। तो यहाँ पर सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करने का तथ्य देखकर आप मैकाइबर और पेज को मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैकाइबर और पेज की यह विचार नहीं है। यह विचार है प्रोफेसर मैंकी का। इन्होंने कहा है कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करें या परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन करें, लेकिन हमारा जो वास्तविक लक्ष्य होता है वह सामाजिक संबंधों के विषय के एक विशेष पक्ष का अध्ययन करना होता है। अगला, इसके अलावा जो मैंकी जी हैं, इन्होंने 4 तथ्यों का विश्लेषण किया है, जिसमें समाजशास्त्री विश्लेषण, सामाजिक जीवन की मूल इकाइयां और सामाजिक संस्थाएं एवं प्रक्रियाओं को इन्होंने शामिल किया है उसके विषय वस्तु के रूप में। किसको? समाजशास्त्री विश्लेषण, सामाजिक जीवन की मूल इकाइयां और सामाजिक संस्थाएं, और अगला सामाजिक प्रक्रियाओं को इन्होंने समाजशास्त्री विषय वस्तु के रूप में विभाजित किया है। अगला है, समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पे 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? रॉबर्ट बीर स्टीड, मॉरिस जिन्सबर्ग, टीवी बाटोमोर या मैकाइबर और पेज। तो टीवी बाटोमोर का यह कथन है कि समाजशास्त्र का जो पूर्व इतिहास है लगभग 100 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। यह मोटे तौर पे 1750 से लेकर 1850 तक इसके विकास की कल्पना की जा सकती है। निम्नांकित में से किसने यह व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? मैकाइबर, मार्क्स, पैरेटो, सोरोकिन। तो जहाँ भी सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान कहा जाए, तो वहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोरोकिन। सोरोकिन का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? जॉनसन, एम रोज, मैकाइबर एवं पेज या मैक्स वेबर। तो जॉनसन का कथन है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है।
और उन्होंने एक कथन और भी कहा है जॉनसन कि सामाजिक समूह जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं से ही की एक व्यवस्था के रूप में इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि सामाजिक समूह जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। कौन? जॉनसन। अगला है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? दुर्खीम, पार्क एवं बर्गेस, वेबर, बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। पार्क एवं बर्गेस का मानना है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। वहीं दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। और दुर्खीम का एक कथन और यह है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। द सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। यह कथन किसका है? इमाइल दुर्खीम का। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह भी पूछा गया है कई बार। तो दुर्खीम का, इसमें सब बोगार्ट्स आदि में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे दुर्खीम माना गया। वेबर ने समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसने सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, ऐसा वेबर का मानना है। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। यह उक्ति कथन किससे संबंधित है? तो यह जो कथन है कि इमाइल दुर्खीम, पार्क एवं बर्गेस, जी सिमेल या जिन्सबर्ग। तो जॉर्ज सिमेल का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का ही अध्ययन नहीं है। या समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। या समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधार करना है। तो यहाँ पर कथन जो सही है वह समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक व सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। यह कथन सत्य है। अगला है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मुलर, जिन्सबर्ग या बोगार्ट्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जिन्सबर्ग। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, यह कथन जिन्सबर्ग से संबंधित है। मोटे तौर पे यह भी कहा जा सकता है समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के प्राणीशास्त्रीय सिद्धांतों और सुधारों के लिए होने वाले सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर आधारित है, जिसका सामाजिक दशाओं और सर्वेक्षण करना आवश्यक समझा गया है। जिन्सबर्ग ने इसे स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक दर्शन, इतिहास एवं विकास के जैविक सिद्धांत उत्तरदायी हैं। अगला, किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है? सिमेल, ऑकबर्न, सोरोकिन या मैकाइबर और पेज। तो समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, तो यह कथन जो है हमारा ऑकबर्न से संबंधित है। किससे? ऑकबर्न से। और यंग वही कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। किसका? पीबी यंग जो है, इन्होंने कहा समाजशास्त्र है वह मनुष्यों के व्यवहारों का समूहों में अध्ययन करता है, या समूह में मनुष्य जो रहे हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करता है। और अगला प्रश्न है जो, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत या सामान्य समाजशास्त्र। जो दुर्खीम ने विषय वस्तु की चर्चा की है, उन्होंने 3 विषय वस्तुओं की चर्चा की है: सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र या सामान्य समाजशास्त्र। इनकी चर्चा दुर्खीम करते हैं। यहाँ पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सामाजिक विरासत की चर्चा दुर्खीम नहीं करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय
समाजशास्त्र की विषय वस्तु है व्यक्ति, सामाजिक समूह, मानव शरीर की रचना या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो यंग है इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, तो यहाँ पे इसकी विषय वस्तु सामाजिक समूह के रूप में देखा जाता है। अगला है समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इंटरव्यू में भी यह जरूर से पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य से यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सरोकिन, मैक्स वेबर, मैकाइबर, पेज, एलेक्स इंकल्स। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक पद्धति विज्ञान माना है। और इन्होंने किस पुस्तक में इसकी चर्चा की है? इन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी के प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा की है। अगला है समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो कि सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। यह किसने कहा है? कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर या एच स्पेंसर। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर के कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने वाले उद्देश्य जो हैं वह मानव व्यवहारों की व्याख्या करता है। तो यह जो कथन है यह राइट है, हमारा मैक्स वेबर का संबंधित कथन है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में सामाजिक व्यवहार के कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य के तहत मानव व्यवहारों की व्याख्या करता है। अगला है प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं विज्ञान की, विशुद्ध विज्ञान की, व्यवहारिक विज्ञान की या भूविज्ञान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान की शाखा है। प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे समाज विज्ञान हो या किसी कोई भी विज्ञान हो, वह विज्ञान की शाखा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है आदर्शात्मक, तार्किक, अनुभवात्मक या दोनों। तो समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति होती है वह तार्किक और अनुभवात्मक विज्ञान के रूप में होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र के विषय वस्तु से संबंधित है? सामान्य और विशिष्ट, विशिष्ट और समन्वयात्मक, सामान्य और विशेष, साधारण और विधेय। तो समाजशास्त्र की जो दो विषय वस्तु या दो स्वरूपों में इसकी चर्चा की गई है, एक विशिष्टतात्मक स्वरूप, एक समन्वयात्मक स्वरूप। अगला निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, परिस्थिति एवं भूमिका या नाभिकीय क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नाभिकीय क्रियाएं, खास करके फिजिक्स के और केमिस्ट्री का पार्ट के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, यह विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में सम्मिलित किया जाता है। और भूगोल में भी नाभिकीय क्रियाओं को हम पढ़ते हैं। अगला है नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक है कारण और एक कथन है, दूसरा कारण है। तो आइए देखते हैं। अभिकथन है समाजशास्त्र समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कथन सही है। कारण है क्योंकि समाज शास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहारों से संबंधित है। तो संस्थाओं जो कि व्यवहार प्रक्रिया जो कि सामाजिक व्यवहार आदि के समूह को नियंत्रण करती हैं, इसलिए समाजशास्त्र जो एक सामाजिक संस्थाओं प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। या दूसरे अर्थ में जो कारण है उसकी व्याख्या करता है कि समूह के अंतर्गत व्यक्ति अंतःक्रिया करता है और वह व्यक्ति का व्यवहार होता है, वह संस्थाओं से जुड़ा होता है और उनकी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। इसलिए ये सही है, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है 1848 में, 1845 में, 1840 में या 1838 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1838 में। तो 1838 में समाजशास्त्र का सर्वप्रथम समाजशास्त्र नाम रखा गया। इसके पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम से जाना जाता था और नाम रखने का श्रेय दिया जाता है किसको? अगस्त काम्टे
को, इसीलिए उन्हें समाजशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ, गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगर यहीं पूछा जाता कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया, तो 1914 में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के साथ अध्ययन किया गया था। और पहले जो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले प्रोफेसर थे वह पैट्रिक गिट्स थे। अगला, भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय या कोलकाता विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बॉम्बे विश्वविद्यालय। अगला है 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा पैट्रिक गिट्स। तो 1919 में जो अस्थायी रूप से समाजशास्त्र विभाग का निर्माण हुआ था उसके तहत इन्होंने, लेकिन सर्वप्रथम 1914 में ही समाजशास्त्र को पढ़ाया गया था बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ। और समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना करने का श्रेय जो है पैट्रिक गिट्स को ही भारत में दिया जाता है। इसके बाद जीएस घुरिये जो है समाजशास्त्र के पहले भारतीय समाजशास्त्री थे जिन्होंने उसकी स्थापना में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। तो भारत में समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? प्रमुखतः जीएस घुरिये को। अगला है, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ 1925, 1923, 1919 या 1920। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक रूप से अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र को 1919 में शिक्षण प्रारंभ हुआ। इससे पहले 1914 में अर्थशास्त्र से संबंधित करके इसको पढ़ाया जा रहा था। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।